क्योंकि ये दिक्कत ना अब आप लोग क्या करें कि आप सब मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रों पे काम कर रहे हैं और आपको हेल्प भी पूरी तरह से मिल रही है और आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो गया है अभी से ही, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आपको इतनी जल्दी नेगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान कर रही थी तो वो भी अब निकल रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कितनी जल्दी इन चक्रों का आपको बेनिफिट मिल रहा है। नहीं तो चक्रों पे काम करने के लिए लोगों को 6 महीने बाद कम से कम रिजल्ट मिलता है, कम से कम 6 महीने, तब वो 6 महीने लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको अभी इतना टाइम नहीं हुआ, आपको जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। तो मेरे सामने करने से आपको बेनिफिट यही रहता है और ख़ासकर जो मेरे सामने रहते हैं तो मेरी एनर्जी उनके पास पहुंचती है और वो एनर्जी हेल्प करती है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने से भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इस चीज़ के अंदर और जल्दी ग्रो करेंगे और जल्दी आप इस चीज़ को अनुभव करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और थर्ड आई पे किस किस को वाइब्रेशन महसूस हो रही थी? किसी और को भी था? थर्ड आई पे जैसे चक्र करते हैं, चक्रों पे मेडिटेशन करते हैं, तो किसी को कुछ सेंसेशन होती है क्या थर्ड आई पर अपने आप ही बिना कुछ कर रही? ऐसा किसके साथ है क्या? प्रेशर बेल्ट होता है, थोड़ी सी भैया गुदगुदी होती है। एक मिनट, अच्छा, संगीत जी को गुदगुदी होती है थर्ड आई पर। और मंजू जी आप क्या बता रहे थे? एक प्रेशर बेल्ट होता है। अच्छा, प्रेशर बेल्ट होता है। और सुधा आप कुछ कह रहे थे क्या? और कौन था? अच्छा, नीरज आप कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा, नीरज को भी महसूस होता है। अच्छा, और इसके अलावा मतलब 3 मेंबर जो हैं अभी जो हमारे साथ हैं, जिनको मतलब अभी बिना कुछ करे अपने थर्ड आई पर इनको वाइब्रेशन महसूस होना शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। हेलो सर। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ 2 दिन से नेगेटिव एनर्जी जो हीलिंग के प्रोग्राम में चल रहा है उसमें नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है 2 दिन से सर। किस तरह से? पता नहीं सर, करने के बाद जो हीलिंग सेशन पे करते हैं ना, उसके बाद तो फिर नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है वापस। अच्छा, तो पितृसेना को आप बोल दो, उनको प्रार्थना कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हो तो जाता है ठीक, बस सर ऐसा नहीं कोई आगे चल के कोई बड़ी दिक्कत दे जाए। कौन देगा दिक्कत? ये नेगेटिव एनर्जी जो अंदर चली जा रही है। नहीं, वो तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर तो किसी की हिम्मत नहीं है जाने की। अभी है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, बट सुबह में इतना दर्द हुआ पेट के अंदर ऐसे जैसे कोई अंदर बैठ गया हो एकदम से। वो आपके ऊपर तो क्रिया वगैरह होती रहती ना आपके ऊपर, आप तो पहले से इन्फेक्टेड है इन चीज़ों से, तो आप क्यों डर रहे हो? हाँ सर, रात में कोई हमें उठा के ले जा रहा है, जबरदस्ती ऊपर उड़ा के ले जा रहा है, हमको कहाँ लेके जा रहा है हमें? तो कोई बात नहीं, ले जा रहे हो, चले जाओ, क्या दिक्कत है? तो सर हमें तो अपना काम करना है, कहाँ उठा के ले जाएगा सर? हाँ, तो जाओगे कहाँ? आना तो यही है ना। हाँ सर, कोई भोग प्रसाद रख के वहाँ पे वो खिला रहा है और बस उसके बाद उठा रहा है, तो उठा के ले जा नहीं पाया सर, बस यही है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, डरो मत, जाओगे कहाँ? जाना ही, कहीं भी चले जाओ, आना यही है। हाँ, वो तो है सर, इसलिए डरो मत। और ये तो बॉडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। आप हर जन्म में आपने शरीर छोड़ा है। हाँ। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसी जन्म में शरीर छोड़ना है, आपने हर जन्म में अपने शरीर छोड़े हैं, आपको सबको एक्सपीरियंस है। तो इस शरीर को छोड़कर हम किस तरह से चले जाते हैं, वो सब चीज़ आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर फीड है। तो इन चीज़ से घबराओ मत, क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा। जो नाटक चल रहा था सर, लगभग 6 महीने हो गए, माथे पे थोड़ी पुड़ियाँ भी होने लगी, क्या बंद कर दें उसको, अभी चलाते रहें? नहीं, अभी रुक जाओ, अभी हम थर्ड आई पर आने वाले हैं। अब थ्रोट चक्र के बाद, विशुद्धि चक्र के बाद हम थर्ड आई पर आएंगे। सर, पुड़ियाँ होने लगी वैसे माथे पे और सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अभी वैसे। तो कोई बात नहीं, अभी बंद कर दो, अभी मत करो उसको फिर। हाँ, वही कह रहे सर। तो आपने केवल सीधे त्राटक करना शुरू कर दिया, नीचे के चक्रों पे काम नहीं किया होगा ना? तब आपसे जुड़े नहीं थे, तब से कर रहे हैं, लगभग 6 महीने हो गए और ज्यादा हो गया होगा। तो ये बताइए, जब आप त्राटक कर रहे थे उससे पहले आपने नीचे के चक्रों पे काम किया था? नहीं किया, डायरेक्ट तो इसी पे काम किया, शुरू से इसी पे काम कर रहे हैं। सबसे जो भी जितने भी ये इस तरह के काम करते हैं ना, सीधे त्राटक पर आ जाते हैं, तो उनको डिप्रेशन, सर में दर्द, भारीपन, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, क्योंकि नीचे के जो फाउंडेशन है वही आपका मजबूत नहीं है, और आप सीधे ऊपर पहुंच जाओगे तो नीचे गिरेंगे ना। हाँ, वो तो सर बिल्कुल, जो
हरा चक्र वाला है, नीचे से एनर्जी उठने लगी थी बट इतना दर्द हुआ और सिर में जलन होने लगी, उसकी वजह बंद कर दिया 3-4 दिन से। चलिए कोई बात नहीं, अभी रोक दो। और जैसे जैसे हमारे जी। जैसे नीचे के चक्र जैसे जैसे मजबूत होते चले जाएंगे ना, तो ऊपर के चक्रों में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो होता है क्या, ठीक है सर। जितने भी नाटक करने वाले हैं ना, ज्यादातर के साथ यही हाँ। मुसीबत होती है कि उनका सर दर्द होगा, भारीपन होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशान होने लग जाएंगे। ये चीजें उनके साथ बहुत ज्यादा होती हैं। कारण उनका यही है कि नीचे के चक्रों पे काम होता ही नहीं है। जिनके चक्र नीचे के अगर सर खराब इतना होंगे, अटैक, इतना ज्यादा अटैक बढ़ गया था ना बीच में, इस वजह से हमें फिर अटैक करना पड़ा। इसमें बहुत ज्यादा अटैक बढ़ गया था जब आप तो आपसे जुड़े भी नहीं थे इतना, अच्छा इसलिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये चीजें होती हैं। आप अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि नीचे के चक्रों की एनर्जी जैसी आपकी खत्म हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी जो बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, फिर ऊपर के चक्रों के जितने बेनिफिट है वो सारे मिलेंगे। ठीक है सर। चलिए अब ये, हाँ जी, ओके। और तो कोई कुछ नहीं कह रहा था? और किसका कुछ बोला था बीच में, जैसे बोल रहा था तो पता नहीं किसने मैसेज किया था। अच्छा सरबजीत जी, आपकी स्थिति कैसी है इस समय? किमगन जी, वाइब्रेशन सेंटर पोजीशन में बहुत ज्यादा हो रही है और चेस्ट पे भी प्रिकिंग पेन आ रहा है। मतलब ये कि बढ़ गया पहले से? हाँ जी, ऐसा ही चल रहा है अभी मेरे को। अच्छा, ये 24 आवर्स वाली चीज हो चुकी है। ठीक है। हाँ चलिए, अटैक भी ज्यादा हो गया ना, अब उन्होंने भी तो अपना बढ़ा दिया ना अटैक। चलिए कोई बात नहीं, निपटेंगे सबसे। कभी तो ये मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। कभी मेरे को छोड़ देते हैं, आपको पकड़ लेते हैं, आपके ऊपर अटैक करते हैं, आप फिर आपको दिक्कत शुरू हो जाती है। अब वही चीज़ हो रही है कि ये मेरे को छोड़ दिया, अब आपके ऊपर शुरू हो गया है। चलिए अभी इनको भी अभी कर देते हैं ठीक। पूरी लेफ्ट बाजू और चेस्ट पे प्रिकिंग और वाइब्रेशंस ऐसे चल रहा। मुझे नहीं लगता मैं अब ठीक हो पाऊंगी। चलिए ठीक है, ओके नीरज जी, ओके ठीक है। क्योंकि आप पे इस समय जो है ना, बहुत हैवी क्वांटिटी में अटैक हो रहा है। जो अटैक मेरे पास होता है, वही चीज़ अब एक साथ हो रही है आपके ऊपर इस समय। चलिए ठीक है, अभी कर देते हैं इसको ठीक। देखिए सर जी, कुछ आपको कुछ फर्क लगा क्या? थोड़ा कम हुआ है। किमगन जी, कल रात में मेरी मदर मुझसे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें मरना है, तुम मर जाओ मेरे जीते जी। क्योंकि अब तुम्हारा कोई काम वाम भी कुछ नहीं है। अब तुम्हारे जीने का क्या मकसद है? कोई बात नहीं, वो कह दिया, मदर है, वो कह ही देते हैं, कहने में तो कुछ भी कह देते हैं माँ बाप है।
इतना तो मैंने चीज तो क्यों ले उनको रही ये है? रिप्लाई किया है कि मम्मी मैं सुसाइड तो नहीं कर सकती हूँ। चलिए, वो तो अब माँ बाप है, कुछ भी कह देते हैं बच्चों को, उसमें क्या, हमें तो पता नहीं क्या क्या कह देते थे। इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं इन बातों को। चलिए अभी देखिए वाइब्रेशन क्या हाल है। वाइब्रेशन थोड़ी कम हुई है पर आग का गोला सर को जाने लगा। ऐसे ही चल रहा है खेमकरण जी, अब दिवाली से हर हर घंटे में ऐसी प्रॉब्लम में हो। ये तो 12 महीने वाला खेल हो गया, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, तो ऐसे ही रहेगा अब लाइफ। मुझे तो कुछ भी, अब मेरी उम्मीद टूट गई है अब। अब देखिए अपने आप को चेक कीजिए, कुछ आराम मिला आपको? थोड़ा कम हुआ है। ऐसे होता है जब परेशानी ज़्यादा हो जाती है ना, निकलती नहीं है, तो ऐसे लगता ही है, ऐसा होता है, फील होता है। अभी आप ठीक महसूस करने लग जाओगे, अभी आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए आप ऐसा सोच रही है नेगेटिव, लेकिन जब अपने आप को ठीक महसूस करने लग जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब देखिए आपकी क्या स्थिति है। अभी सबकी हीलिंग कर देता हूँ मैं। थोड़ी कम हुई है पर बॉडी में ही है सब कुछ। ठीक है। सुरेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? सुरेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मेरे गले का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ हो रहा है, हो रहा है। बताइए सुरेश जी कुछ कह रहे थे आप? त्रिभुवन जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए आप। बताइए सुरेश। अच्छा ठीक है, ओके। आपके क्या डिस्टर्बेंस थी सुधा जी थ्रोट में? क्लास स्टार्ट होते ही ना मतलब गले में खराश टाइप की होने लग गई थी, तो अच्छा ऐसा लगता था कि अटक रहा है। अब ठीक हो गया। देखो त्रिभुवन दास जी, कुछ आपको गले में रिलीफ मिला? आपको गले में आपको रिलीफ मिला? मिला।
नहीं मिला अभी तक। हाँ, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपकी कुछ दिक्कत कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। गले की शिकायत कर रहे हैं आप? कर रहा हूँ। चलिए धीरे धीरे मिलेगा, बस ये स्टार्टिंग होगा, इतना बहुत है आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको जो बोला है चक्रों पे काम जरूर करना है, थ्रोट चक्र पे स्पेशल, ठीक है? ओके, हाँ जी। थैंक यू। चलिए फिर आप सबकी हीलिंग हो गई है, आप सभी से फिर इजाज़त लेते हैं, परमिशन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपकी सहायता के लिए निमित्त बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।